साई राम। साई राम 3 टाइम्स हो गया बेटा, ठीक है। साई राम, साई राम। ओके प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ। अब तो अभी आपने नंबर देख लिया ना, उससे बेटर है। ओरल में थोड़ा गड़बड़ किया है ना। रिटन में ठीक है, लेकिन हमें मुझे लगा तो मैं डिस्क्रिप्टिव में बहुत कटने वाले हैं। हाँ, ओरल में भी अच्छा करना है, ठीक है। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं, आपको मालूम है अच्छे से? सप्तभगिन्यः। हाईएस्ट किसके है? ऋषि का। नहीं थी। हाँ 17.5 है, वैसे 17 भी है अनिकेत को, ठीक है। मैम मेरे मैंने सबकी बता दी है 16, अब मैं बार बार नहीं ये बताऊंगी, है ना। चलो अब आगे। ये आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ, इस यस मैम। हाँ, ये छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? मैम पर अभी चैप्टर 8 तो पूरा ही नहीं हुआ। कौन सा वाला? मैम चैप्टर 8 ये संसार सागर नहीं हुआ था? नो मैम, मैम उसकी एक्सरसाइज भी नहीं हुई मैम, चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, ओके ओके। मैम आपने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया। यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बैग जाते हैं हम, उसको करा देते हैं। मैम उसका बस अभ्यास बचा था। अच्छा, मुझे लगा हो गया है वो। अरे क्या हुआ? तो पहला क्वेश्चन जब तक बोलो। हो रहा? मैम सम्राट बोलो जब तक ये ओपन हो कस्य रहा है। राजस्य हम्म कस्य राजस्य भागेषु गजदारः शब्दः प्रयुज् मैम नियति। मैम मैं बता, मैम सहित, मैम प्रणव, मैम सहित, मैम प्रणव। मैम नियति। जो क्वेश्चन पढ़ रहा है वो आंसर भी बताए, है ना। और बाकी चैट में लिखो। Yes, एक ma'am. पद ही रहना, एक पद में। Yes, ma'am. हाँ मैम राजस्थान से। हाँ ठीक है। दूसरा अखिल पढ़ो। मैम सहित, सहित। मैम नियति। हाँ नियति पढ़ो, चलो बोलो। गज परिणाम कः धारयति गजधरः। हाँ ठीक है, गुड। अब इसके बाद में चहित पढ़ो। मैम आगे। पहला। यस मैम। कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रतिद्यते मैम सम्मानम। मैम पलक। आंसर भी बोलो। मैम पलक। आंसर बोल दिया? बोल दिया। ये तो उसने आंसर बोल दिया मैम, पलक। हाँ पलक बोलो अगला। ये शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति मैम गजधरा। ठीक, फिर अगला। मनु। मनु बोलो। मैम सेकंड क्वेश्चन है, तडागा कुत्र निर्मीयन्ति स्म अशेषे देशे। हाँ
हाँ, से दे से पूरा बोलना है ना, पूर्ण वाक्य में, है ना, पूर्ण वाक्य वाला है ना। हाँ, Yes, तो ma'am. पूरा वाक्य में बोलो फिर। तडागा अशेषे देशे निर्मयन्ति स्म। मैम अंकुश। ठीक। मैम शहीद अंकुश। अंकुश बोलो, अंकुश बोलो। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचितः? हाँ। गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य मामकः इति रूपेण परिचितः। गुड, ठीक। मैम शहीद। हाँ, शहीद तो बोल तो दिया, नहीं बोला क्या शहीद ने? हाँ बोल दिया। फिर और भी बच्चे हैं ना, सब आगे बढ़ के खुद से बोलो। मैम ऋषिका। ऋषिका बोलो। गजधरा किं कुर्वन्ति स्म? ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। ठीक, गुड। अब आगे मैम प्रखर। समृद्धि, समृद्धि पहले बोलो। यस मैम। के सम्माननीयः गजधरः सम्माननीयः। ठीक है, प्रणव बोलो। प्रणव। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु। सुरक्षा प्रबन्धस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबन्धस्य मैम बस इतना ही बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं बोलना है, इतना ही सवालते थे। इसमें यहाँ पर आपका पूरा हो गया है आंसर, ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राज को बोलना है क्या? आंसर उसमें लिख रहा है, बोलो राज। मैं बोलूं शहीद? मैं बोलूं? प्रखर बोलेगा। सबका एक ही चांस आनी चाहिए सबकी। हाँ बोलो। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। मैम केशाम। ठीक है। अच्छा रुको, अभी इसमें मान लो स्वामिनः, प्रखर, स्वामिनः यदि होता तो प्रश्नवाची पद क्या बनता? स्वामिनः इति पदाय प्रश्नवाची पदम किम भवति, किम भविष्यति? मैम के आएगा, ठीक है। और असमर्थः, कीदृशः, है ना, क्योंकि विशेषण है ना। केशाम स्वामिनः स्मृता सन्ति। अच्छा, प्रणव लिख के दे रहा है। अच्छा, अब आगे प्रणव अगला बोलो, लिखना नहीं है, बोलो भी। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर का कः? हाँ, मैम वो ग वाला भी हो गया। वाला उसने लिख दिया है ना, इसलिए नहीं बोल रहा है। ग बोलो पहले। आंसर ही बोलेगा, बोलो प्रणव। ग आपने छोड़ दिया था। मैम कार्य समाप्त का बोलूं क्या? हाँ बोलो। कदा। कदा, ठीक है। वेतनानि का कानी। ठीक है। सम्मानम किम। हाँ ठीक है, गुड। अब इसके बाद में समृद्धि तो बोल लिया ना। समृद्धि, अनिकेत पहले बोले। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। मैम गजधरः का कः होगा, सुंदरः का कीदृशः और शब्दः का कः? वेरी गुड। हाँ नीनांसा। तडागाः संसार सागरः कथ्यन्ते। तडागः के, गुड। संसार सागरः का काः? नहीं, मैम कहा नहीं, के वो भी के है, ठीक है, दोनों के लिए के है, ठीक है। हाँ ठीक, चलो अब संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 4 मैम। बोलो मैम अधपि का अद्यापि, अधपि नहीं, अद्यापि आ आना चाहिए। आ प्लस आ भी संधि है, बड़ी संधि हो जाएगी, अद्यापि। फिर
समृद्धि का हो गया है, अखिल बोलेगा। मैम नियति। अखिल बोले पहले। यस मैम। देखो जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं ना, आपको सब्जेक्ट एंड जो टेस्ट है, आपका पोर्टफोलियो है, इन सब में नंबर कैसे मिलेगा? कोई घर में आके थोड़ी चेक करेगा। जो आप रेस्पॉन्स देंगे, आप चैट में लिखेंगे, वही उन्हीं से ही देखा जाएगा। ठीक है। और आत्मसंतुष्टि यदि आपको है तो आपके अच्छे नंबर हैं स्वतः ही। हाँ बोलो अखिल। डैश डैश स्मरणार्थम। हाँ। स्मरणम प्लस अर्थम इक्वल टू। स्मरणम क्यों बोल रहे हो? स्मरण बोलो। हाँ देखो देखो, संजय लिख रहा है स्मरण प्लस अर्थम। वेरी गुड संजय। ऐसे भी चैट में लिख सकते हैं आप। ठीक है। यदि आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप हिंदी में लिखना सीखो। ठीक है। हिंदी में भी आप लिखना आना चाहिए। फिर आगे प्रखर। मैम नियति। मैम नियति। नियति बोलो। फिर प्रखर शहीद बोलेगा फिर। इति प्लस अस्मिन इक्वल्स टू इत्यस्मिन। वेरी गुड। ठीक। इति प्लस अस्मिन इत्यस्मिन। ठीक है। आप एतेस्वेव आप चैट में लिखते रहो। ठीक है मैम। या अपनी कॉपी में लिख मैम शहीद। हाँ शहीद बोलो। हम एतेसु प्लस एव। एतेस्वेव है ना, शब्द बना एतेस्वेव। अनिकेत ने लिखा है। मैम पलक। गुड। मैम पलक। प्रणव ने भी लिखा है। प्रणव मयंक बोलेगा। मयंक नहीं, मयंक ने नहीं बोला है ना, आपको भी मालूम है ना सबको, है ना। मयंक पहले बोले। मयंक बोलो। एतेषु प्लस एव। हाँ सो रहा है क्या तू? ये हो चुका है एतेस्वेव। अगला बोलो। मैम सहसा प्लस एव। हाँ सहसैव। नियति ने लिखा है। वेरी गुड। हिंदी में आप लिखना सीखो। इसमें चैट में बेटा आपका रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। वो रिकॉर्ड हमेशा बना रहता है। और आप जो उसमें बोलते हैं तो आपका मीटिंग में भी आ जाता है। दोनों रिकॉर्ड है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ। पहले और बच्चों को मौका देना है। और आपका यदि हो चुका है तो कृपया करके चैट का इस्तेमाल करें। ठीक है। सबको लिखना आता है। तो अब आगे पंचम प्रश्न। अब अव्यय पदानी नहीं है। सभी पलक। सभी पद हैं। समृद्धि। पहला पद कौन सा है बताओ? पूछ नहीं किसी से, है ना। रचयंती जो है वो कीदृशम पदम अस्ति। रचयंती खा। क्या? मैंने क्या पूछा है? हाँ मैंने गृहीत्वा नहीं पूछा। मैंने पूछा है ये रचयंती जो है वो कैसा पद है। क्रिया। प्रणव बोल रहा है क्रियापद है। ठीक है। गुड। क्रियापदम अस्ति। गुड। अब गृहीत्वा इति कीदृशम पदम। प्रत्यय भी कह सकते हैं हम इसको, और अव्यय में भी बोल सकते हैं। ठीक है। आपको अच्छे से मालूम है कत्वा, तुमुन और ल्य, ये तीनों प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। प्रत्यय भी ठीक है, अव्यय भी बोलते तब भी सही हो जाता। सहसा कीदृशम पदम। अव्यय। अव्यय। जिज्ञासा कीदृशम पदम। जिज्ञासा। जिज्ञासा मैम संज्ञा। संज्ञा। वेरी गुड। संज्ञा कह सकते हैं, कर्ता भी बोल सकते हैं। और सह उपविभक्ति। वेरी गुड। अव्यय कह सकते हैं, उपविभक्ति ज्यादा निकट है ना। अव्यय भी गलत नहीं है। ठीक है। तो अब आप इसमें प्रयोग करके और वाक्य बोल सकते हैं। तो क्रमशः लिखो। चैटिंग में क्रम से लिखना। पहला कौन सा है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, ऐसे लिखो।
हाँ, गृहीत्वा पुस्तकें लेकर, कत्वा प्रत्यय योगे द्वितीय विभक्ति। ठीक, पहला आ गया गृहीत्वा, दूसरा रचयन्ति, तीसरा जिज्ञासा, ठीक है, चौथा सह, और अंतिम पांचवा सह क्यों आएगा, पांचवा बताओ, सहसा। ठीक है, हाँ देखो प्रिंस मीना ने भी लिखा है, गुड। राज, संजय, मयंक, मयंक पीछे चल रहा है क्या मयंक? चलो अब ये पद निर्माणम, प्रत्यय पद निर्माणम, ठीक है। तो आपको क्री प्लस तुमुन बताया है, ये तुमुन, कत्वा और ल्यव और कत और कत्वतु, ये प्रत्यय तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। और एक स्त्री प्रत्यय है टाप, ठीक है, टाप प्रत्यय होता है, स्त्री प्रत्यय बोलते हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसमें आ शेष रहता है और जिसके रूप चलते हैं बालिका वत, बालिका के समान। ठीक है, समझ में आ गया? का समझ में आया? का मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? समझ आ गया, समझ आ गया। ऋषिका को नहीं सुनाई दे रहा है? यस मैम। मैंने बोला समझ में आ गया, तो वो सोच रही है, पता नहीं क्या सोच रही है। मैम अभी नेटवर्क कनेक्शन हाँ अच्छा नहीं था। हाँ यही मैं सोच रही थी। ठीक है, तो अब देखो शब्द इसमें बने हुए हैं, कर्तुम बना हुआ है, क्री प्लस तुमुन कर्तुम होता है। तो मैंने इससे संबंध आपसे वाक्य भी बनवाए थे, ठीक है ना। अब कर्तुम का वाक्य बनाओ, ठीक है। ये हरतुम तरतुम आपने लिख दिया, अब कर्तुम का वाक्य बनाना है, वाक्य रचना लिखो। कर्तुम माने करना या करने के लिए, करना भी कह सकते हैं। कोई हिंदी वाक्य बनाओगे तो करना भी हो सकता है उसमें, और करने के लिए। बोलना कौन चाहेगा? बोलना कौन चाहता है कर्तुम का वाक्य? कौन बोलना चाह रहा है? मैम एक मिनट बेटा, हेलो, मैंने अभी भेज दिया ना, सेंड कर तो दिया। सुनो भैया, सुनो एक मिनट सुनो। आप है ना, मैंने क्या किया है कल, मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक फाइल को बीच में दोबारा से गलती से मैं उसको क्लीन कर दिया, ठीक है। तो उसमें है ना फिर दोबारा से लिया, तो ऐसा हो सकता है, या फिर आप उसको करेक्शन कर दो। मैंने तो क्लास ली है, मीटिंग में भी देख लो। तो फिर मैं क्या करूं बताओ आप? दोनों सेम है, तो एक वो जो मैंने पहले भेजी थी, एक उसमें से भेज दो ना आप। अब वो क्या है, लास्ट में मैंने ऐसे टिक किया है ना, उससे हो सकता है, क्योंकि 2-3 बन जाती हैं। अब मैं ऐसे गलती हो गई होगी, अब मैं इतने तो हम इंटेलिजेंट नहीं है ना भैया, है ना, हमें ही कोई कंफ्यूज है ना। ओके भैया, ठीक है। हाँ बेटा लिखे आप। कर्तुम का वाक्य रचना नहीं आ रहा है क्या अंकुश? देखो मैम मैं एक बार ट्राई करूं। हाँ बोलो। मह्यम कार्यम
कार्यं कर्तुम् इच्छामि। हाँ, क्या फिर से पुनः बोलो। मह्यम मह्यम नहीं, अहम बोलो। अहम कार्यं कर्तुम् इच्छामि। वेरी गुड। मह्यम माने तो मेरे लिए हो जाएगा, है ना। आपको कर्ता लगाना है पहले, कर्ता, फिर उसके अनुसार आपने इच्छामी लगा दिया, फिर कार्यम कर्तुम हो गया। अब हरतुम से वाक्य बनाना है। अंकुश आपको बनाना है हरतुम। हरतुम माने हरण करने, लेने के लिए, ठीक है, लेने के लिए कोई चीज। हरतुम मतलब छीनने के लिए भी कह सकते हैं। अंकुश, जैसे अखिल ने वाक्य बनाया है ऐसे ही आप बनाओ, ठीक है। मैम ट्राई करूं एक बार। अभी तो बोला था। और कोई बच्चा बोल रहा है क्या? मैम अनिकेत ने बोला था, मैंने नहीं बोला। ओके ओके, बोलो तो बोलो। रावण सीताय हर्तुम। सीताम। सीताम हर्तुम। हाँ, अनयत या अगच्छत, नहीं, ले गया, ले गया आएगा ना तो अनयत आएगा, या नयति स्म। ओके, ठीक है। जब हमें लंग लकार बनाना हो, ठीक है, लंग लकार हमें जब बनाना हो तो हम लट लकार में स्म लगा करके बना सकते हैं। अब ले गया तो नी धातु से बनता है। आप नोट करके लिखो, ले गया के लिए नी धातु आती है, अनयत या नयति स्म। जब मैं वाक्य रचना पूछ रही हूं तो कोई नहीं बोलना चाह रहा है। जब मैं अभ्यास के प्रश्न पूछ रही थी तो सभी बोलना चाह रहे थे। इसका मतलब आपके पास ये अवेलेबल है ना, लिखा हुआ होगा। तरतुम माने तैरने के लिए या तैरना। कौन बोलेगा? गलती होगी, होने दो, लेकिन बोलो। हाँ बोलो प्रणव। अहम तर्तुम इच्छामि। वेरी गुड, ठीक है, मैं तैरना चाहता हूं। गुड। अब कत्वा प्रत्यय से आपके शब्द बने हुए हैं। पहला है नम धातु से बना नत्वा। ध्यान से पढ़ लिया करो, जिससे जब भी ये आए प्रयोग करने के लिए तो आप उसको सही लिख पाओ। ठीक है, नम प्लस कत्वा नत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, एक से ही बनते हैं। माँ मतलब साइलेंट हो जाता है, तब रहता है फिर। तो नत्वा मीन्स नमस्कार करके। बाकी कौन बोलेगा? प्रिंस बोलना चाहता है क्या? नमस्कार करके, नमन करके। प्रिंस, किसको बोलना है? जल्दी बोलो। समृद्धि, मैम वर्ड क्या है? आप एक और बार रिपीट कर नत्वा। सकती हैं? आपकी बुक में है ना नत्वा? यस मैम। हाँ बोलो, नमस्कार करके। क्या हुआ, नहीं बोल रहे हैं? बहुत सिंपल है। छात्रः गुरुं नत्वा अगच्छत या अतिष्ठत। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब और कौन बोलना चाहेगा इसी तरह का वाक्य? कौन बोलेगा? अनिकेत, ऋषिका। मैम समझ नहीं आ रहा कैसे वाक्य बताओ। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर मेरी मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम मैं बोलूं? अहम गुरुं नत्वा अहम गुरुं नत्वा कर्तुं गंतुम नहीं, अहम गुरुं नत्वा। जैसे छात्रः गुरुं नत्वा। मैं बोलूं एक बार? अगच्छत। ये मैंने आपके लिए इस तरह से मैं बोलूं वाक्य लिखा। ऋषिका? हाँ बोलो।
अहम देवतां नत्वा आगच्छत। हाँ, अभी दूसरा शब्द क्या बोला था? अहम देवम। वेरी गुड, ठीक है। अब गत्वा, गत्वा माने जाकर, जाकर। गत्वा का बोलो अब, गत्वा। मैं बोलूं? हाँ बोलो। सह सह मंदिरम गत्वा ईश्वरम भजति। वेरी गुड। सह क्या बोला था? ईश्वरम। सह मंदिरम गत्वा ईश्वरम भजति। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सह मंदिरम गत्वा ईश्वरम नमति, ठीक है ना? यही बोला था ना? यस मैम। हाँ ठीक। आपके सामने दिख रहा है आपको लिखा हुआ? त्यक्तवा। यस मैम। त्यक्तवा माने छोड़कर। प्रणव बोलो। प्रणव छोड़कर। यस मैम। छोड़कर, बाकी बोलो। मैम बस को क्या बोलते हैं? किसको? मैम बस को। बस को बस यानम। बस यानम छात्राय त्यक्त्वा आगच्छत। छात्र को बस यान नहीं। आप क्या वाक्य बोलना चाह रहे हो पहले ये बताओ। छात्र के लिए बोल दिया छात्राए, बाकी तो बोलो पहले। बस को छोड़कर बोल रहे हो ना? हैं? यस मैम। हाँ, नहीं मैं मैम, बस बच्चों को छोड़कर। बच्चों को बोल रहे हो आप? अच्छा, तो बस यानम, ठीक है बोलो। बस यानम। बस यानम बालकान। बालकान त्यक्त्वा आगच्छत। हाँ, बालकान, ठीक। त्यक्त्वा क्या बोला था फिर? त्यक्त्वा बोलो। अगच्छत। एम आगच्छत। हाँ ठीक है, गुड। अब इसके बाद में भुक्त्वा। भुक्त्वा माने खाकर। बोलो, कौन बोलना चाहेगा? खाकर। मैं बोल रहा हूँ एक। हाँ बोलो। सह भोजनम भुक्त्वा अगच्छत। आगच्छत बोल दो, ठीक है। आगच्छत। हाँ, सह भोजनम भुक्त्वा आगच्छत। हाँ, भुक्त्वा। देखो मैं लिख रही हूँ, आप देख लो। आगच्छत, ठीक है। यही था ना बाकी आपका? यस मैम। वह भोजन खाकर आया, है ना? ठीक। अब इसके बाद में आपका लिय प्रत्यय है। लिय प्रत्यय में उपगम्य। उपगम्य माने पास आकर। उपगम्य मीन्स पास आकर। पास जाकर, सॉरी, पास जाकर। बोलो, कौन बोलेगा? प्रयत्न करो। पास जाकर, किसके पास जाकर? बोलो ना, नाम बोलो कोई। नियति। नियति, अंकुश, नियति, ऋषिका। मैम होमवर्क को क्या कहते हैं? गृह कार्यम। मैम मैं एक बार ट्राई करूं? हाँ। रामः शिक्षकम् उपगम्य गृह कार्यं ददाति। क्या बोला? रामः। रामः शिक्षकम् शिक्षकम्
यस मैम, शिक्षकम उपगम्य गृह कार्यम ददति। शिक्षकम बोल रहे हो क्या? शिक्षकम। यस मैम। अच्छा ठीक। शिक्षकम उपगम्य हाँ, उपगम्य गृह कार्यम ददति। गृह कार्यम करोति, ठीक है। मैम मैम ददति, इसे मैम बोलो। ददति हो सकता है। नहीं, मैम क्रिया ददति। रामः शिक्षकम, शिक्षक के पास जाकर क्या करता है? उपगम्य गृह कार्यम ददति। गृह कार्य देता है। मैम वो दूसरा होमवर्क क्या है वो दिखाता है, बोलो। दिखाता है ना, देता है नहीं। मैम दिखाता है को क्या कहते हैं? दर्श्यति। गृह कार्यम दर्शयति। दर्श्यति, दर्शयति। ठीक है। अब इसके आगे शब्द है संपूज्य। संपूज्य मतलब पूजा करके। कौन बोलना चाहेगा? पूजा करके, पूज कर। प्रखर। मैम संपूज्य यस मतलब मैम। मैम वर्ड एक और बार बोल दीजिए। पूज कर, पूज कर, पूजा करके। मैम अहम हाँ, पूज कर। हम पूज्य बोलो। किसको पूज कर? ईश्वर। ईश्वरम बोलो। ईश्वरम, देखो आप देख रहे हो सब में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है चाहे कत्वा हो, चाहे तुमुन हो, चाहे लियप हो, है ना। तो ईश्वरम, हाँ बोलो। ईश्वरम पूज्य। ईश्वरम पूज कर। हम पूज्य बोलो। पूज कर हिंदी में क्यों बोल रही हो? पूज्य हाँ, मैं ईश्वर को पूजा करके या पूज कर आगच्छत। आगच्छत, ठीक है। आगच्छत क्यों आएगा? देखो ये मिलाना सीखो कि आगच्छत जो त है वो किस पुरुष का है, और अहम जो है कर्ता। कर्ता और क्रिया सेम पुरुष वचन का होना चाहिए वाक्य रचना में, ठीक है। तो आप आगच्छत बोल रही हो, इधर अहम है तो गलत हो जाएगा ना। आप ऊपर देख रही हो आगच्छत जहां लगाए वहां स लगाए, अहम तो नहीं लगाए ना। व्रत, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगच्छम होगा। पलक रूप याद करो बेटा। किसका ये चल रहा है? मैम राज की माइक से आ रही है। सर्वग राज का। राज बंद कर लो, अपना म्यूट पे रखो, ठीक है। आपकी उसमें गड़बड़ है आवाज में, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अब है आनीय। आनीय माने लाकर। एक तो आप लोग है ना कैमरा ओपन नहीं करते हैं, है ना। यहाँ इतना चिल्लाना पड़ता है, आपकी ये बस दीवार जैसे लगता है, मतलब ऐसे ही नहीं लगता कि बच्चे हैं भी हैं कि नहीं। यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते हैं क्या कैमरा? कभी कभी बीच में खोलना चाहिए ना, एकदम बंद कर लेते हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? कैसे पढ़ना है? पढ़ने वाली भावना लेके बैठो। कभी कभी मैंने बोला भी है आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो आप इसको बंद कर सकते हैं बीच बीच में, लेकिन ओपन भी करना है। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ कोई आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे थोड़ी पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है ना। यस मैम। आनीय माने लाकर। बाकी बोलो। लाकर बोलो। प्रयत्न करो। कौन बोलना चाहेगा? लाकर। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप तक? मैं ट्राई करूँ तो बोलो, ट्राई, प्रयत्न करो। अहम आपणात। हाँ, आपणात। अब सुनो मैंने कितनी बार बोला है, आप नोट कर लो
कि कत्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। अच्छा आपने ना बाजार से लाकर, ओके ओके आप सही है ठीक है। बोलो अहम, आप सुनो बार बार है ना अहम आ रहा है, किसी का नाम ले सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, हम दोनों भी बोल सकते हैं, हम सब भी बोल सकते हैं, बहुत सारे शब्द है ना, तो अहम अहम पे मत रटो। परिणाम इसका बहुवचन में बोलो, बहुवचन में बोलो। वयम, वयम आपणात, हाँ गंतुम, वयम सामान, आपणात, आनिए, क्या क्या लाए? हम सामान को क्या बोलेंगे? वस्तु, वस्तुनी, वस्तु, सामान बहुत सारा सामान है ना, तो वस्तुनी। और ये लिख भी लेना, वस्तुनी खरीद कर लाए ना, आनिए, लाता हूं मैं। हम बाजार से वस्तुएं खरीद कर लिखना पड़ेगा, है ना, तो खरीदने के लिए क्या आएगा? क्रीत्वा, ठीक है। क्रीत्वा, क्रीत्वा माने खरीद कर, लाता हूं, लाते हैं, वयम है, क्या आएगा बताओ? लाने के लिए मैंने अभी आप ऊपर बताया था, और इसमें भी आया है नहीं, हम सब बाजार से वस्तुएं लाकर, लाकर बोला था, आनिए, लाकर। बोलो क्या बोलना चाह रहे थे? आनिया, हम सब बाजार से वस्तुएं लाकर, पूरा करो कोई सेंटेंस इसको। लाकर दें, ठीक है, लाकर दें तो आ जाएगा देना चाहिए या दें या दिए, क्या शब्द आ जाएगा बताओ? ददा, ददाम, दद्मः, अयच्छत प्रयोग करो, बोलो जल्दी से बोलो। अयच्छत, वयम है ना, अयच्छामः, अयच्छामः, मह नहीं लगाओ, अ लग रहा है ना, तो विसर्ग नहीं लगेगा। देते हैं, ठीक है, हम सब बाजार से वस्तुएं लाकर दिए, हमने बाजार से वस्तुएं लाकर दी, ठीक है, समझ में आ गया अभी? प्रदाय, यस मैम। प्रदाय माने आदाय माने लेकर, प्रदाय माने देकर, देकर, दत्वा इसका समानार्थी है। जितने भी शब्दों की मीनिंग हमको नहीं आते हैं उनको हमें नोट करके लिखना चाहिए, जिससे कि हम आगे कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, अपने आप से कुछ प्रैक्टिस करें, तो वहां से हमको हेल्प हो जाए। हर समय आपके सामने आपकी कॉपी ही उपस्थित हो सकती है, ठीक है। सेल्फ डिपेंड बने। अभी समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी समझ में ही नहीं आई, क्यों बोलेंगे हम, है ना? मैम आ रही है। यस मैम। मैम मैं प्रदाय का बोलूं? हाँ बोलो। प्रदाय माने देकर, बोलो। रामः भिक्षुकं वस्त्राणि प्रदाय। ऐसे बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया है। रामः भिक्षुकं हाँ वस्त्राणि प्रदाय। प्रदाय देकर, फिर आगे सेंटेंस तो पूरा नहीं हुआ ना। रामः भिक्षुकम वस्त्राणि प्रदाय। भिक्षुकम क्यों आएगा? देना है ना, किसी को देने के योग में कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। हाँ हाँ। भिक्षुका वस्त्राणि प्रदाय। वस्त्राणि, हाँ, प्रदाय देकर, राम भिक्षुक को देकर आगच्छत। आगच्छत, ठीक है।
गुड। इसी तरह से आपको देखो, आप बोल रहे हैं, इधर लिखा भी जा रहा है, ठीक है, और आप इस यहां से लिख भी सकते हैं। दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके ठीक। अब आगे ये पाठ अब तो हो गया ना? यस मैम। अभी और भी है, ठीक है, और भी है। हाँ, अब है उपपद विभक्ति, ठीक है, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में मैंने आपने पहले भी पढ़ा होगा और बार बार ये बताया जाएगा कि जैसे ये आज ही मैंने इस पर काम किया है, आपको दिखाती हूँ। उपपद विभक्ति सबसे पहले कौन सी विभक्ति आई है बताओ? द्वितीय विभक्ति। मैं आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ द्वितीय विभक्ति, ठीक है। ये द्वितीय विभक्ति किस किस के योग में आती है ये देखो। प्रति, धिक, विना, उभयत, परित, समया, निक्सा। समया निक्सा इसलिए ऑब्लिक लगाया है कि एक ही मीनिंग है और शब्द अलग अलग है। गम, पृच्छ, नम, सेव, याच, आरोह, कत्वा, ल्यप, तुमुन, ये प्र, उप, अनु, अधि ये उपसर्ग हैं। इनके आने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप हाँ इसको करने के बाद आप इसको आंसर देंगे, ठीक है। ये शब्द आप लिख सकते हैं, ये जो रक्त वर्ण में लिखे हुए हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। परितः भी यहाँ पर आया हुआ है और उभयतः भी आया हुआ है, अधिक भी आया है, देखो, ठीक है। प्रति आपने पहले पढ़ा हुआ है, विना भी पढ़े हो आप, है ना, और फिर नीचे इसके बाद में तृतीय व्यक्ति का दिया है। तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। तो अब यहां बताओ ये क्या आएगा? समृद्धि। डैश विना जीवनम कठिनम भवति। शब्द है ज्ञान। अखिल। मैं बताऊं? ज्ञानेन भी सही है, लेकिन अभी यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताओ? जब आपको निर्देश दिया गया है कि द्वितीय विभक्ति प्रयोग करना है तो फिर ज्ञानेन पे मत जाओ अभी, है ना। ज्ञान, ये तो आपको पता ही है कि ज्ञानम, ज्ञानेन और ज्ञानात् यानी द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यदि आपको निर्देश दिया गया है कि केवलम द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कुरुत, तो आपको ज्ञानेन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ज्ञानम बोलना है। अभी हम द्वितीय व्यक्ति का उपविभक्ति बता रहे हैं ना, ठीक है, हैं? अब ऐसे ही उभयता, उभयता के लिए भी द्वितीय व्यक्ति है, तो क्या आ जाएगा? ग्राम शब्द दिया है बुक में, क्या आएगा? ग्राम। ग्राम, ग्राम दिया है तो क्या बोलोगे आप? ग्रामम। ग्रामम। ग्राम मतलब गांव। अब संस्कृत अनुवाद में हमको संस्कृत शब्द आना चाहिए, तो आपके उसमें जब आप पढ़ते हैं तब आता है, तो भूलना नहीं है फिर, है ना। तो ग्रामम उभयत ग्रामः सन्ति। गांव के दोनों ओर गांव हैं, ऐसा होता है, ठीक है। पास पास में भी गांव होते हैं। तो किसी ने कहा है ग्रामम उभयत ग्रामः सन्ति, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही उभयता के लिए मैंने यहाँ बोला है, ये आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर। तो आप बताओ, यहाँ पे दिया है उद्यान। उद्यानम। उद्यानम। उद्यानम उभयता गृहाणि सन्ति। उद्यान के दोनों ओर घर हैं। समझ में आ गया? इस तरह से आप खुद से वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बनाना जरूर आना चाहिए, उनसे भागना नहीं है, तब ज्यादा आप सीख पाओगे। हाँ बोलो। मैम उभयतः का। हाँ बोलो।
नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। वेरी गुड, ठीक है। अब सर्वतः मीन्स चारों ओर, सर्वतः और परितः एक ही मीनिंग है ना। इसमें दिया है नगर के, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर के चारों ओर क्या है? अटारियां हैं, अट्टारियां हैं। अट्टारी जानते हैं? क्यों? छत, छत जो बोलते हैं जो निकला हुआ हिस्सा रहता है, कार्निस भी बोलते हैं, ठीक है। और अट्टे पे मतलब सबसे ऊपर भी बोलते हैं, अट्टे पर जाके बैठ गया है। आपने देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं जो मचान पर पहरा देते हैं, मचान आप जानते हैं? नो मैम। अच्छा, No, जो ma'am. देखो ऐसा स्थान बनाया जाता है, जैसे खेतों में भी बना लेते हैं लोग बाग, ठीक है। तो वहां तो लकड़ी के तने से और ऊपर थोड़ा सा वो लगा करके, सपोर्ट लगा के, और उस पर भूसा डाल देते हैं। किसी किसी फिल्म में देखा होगा आपने, ठीक है। उस पर बैठ करके शिकारी शिकार भी करता है, ठीक है। और पहरा भी देते हैं लोग, है। आपने किला देखा है? किला? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. किले में जहां पर सैनिक लोग किले की रक्षा करते हैं खड़े होकर, वही है अट्टालिका। अट्टालिका उसी को कहते हैं। यस समझ में आ गया? हाँ, जहां पर छोटी छोटी दीवार होती है चारों तरफ, वहीं पर वो खड़े होते हैं, उसी को अट्टालिका भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जब आप पढ़ ही रहे हो तो पहले द्वितीय विभक्ति का कर लेते हैं। चलो, अब एक एक करके आप बोलना। कौन बोलेगा सबसे पहले? अखिल। मैम पहला नियति। बोल चुका है, दूसरा बोलो। मैम मैं नियति बोलूं बोलो। क्या? नियति बोल। मैं बोल। उपवनम। उपवनम, ठीक है। फिर वानर एक्सक्यूज मी मैम, वृक्षाम। वृक्षम। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है मैम, 2:47 हो गए। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू बेटा, मैं उधर देख रही थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। ठीक है, थैंक यू। तो फिर आगे कक्षा में कराएंगे, है ना। जब भी हमको समय मिलेगा तब कराएंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसे आप बता दिया करो, ये आपका भी कर्तव्य है ना। मैम इधर पढ़ाने में बिजी हैं तो आप बता दो, ठीक है। साई राम। साईराम मैम। अटेंडेंस ले चुकी हूँ, साई राम, ठीक है। शांति पाठ कर थैंक यू लेते हैं। मैम। ओम थैंक यू मैम। शांति शांति शांति। शांति। साई राम बच्चों। साईराम मैम। साई राम, साई राम, साई राम। हेलो।